मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने में अब कुछ ही समय बाकी है। उपचुनाव के मद्देनजर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ने भी खूब तूल पकड़ लिया है। ऐसे में उपचुनावों में किसान कर्ज माफी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भूमाफिया बताए जाने का मुद्दा भी काफी हावी है। कांग्रेस लगातार इसे लेकर बीजेपी और सिंधिया पर हमला कर रही है। दोनों ही आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने ग्वालियर में कहा कि बीजेपी ने कभी भी किसानों की कर्ज माफी की बात नहीं कही है, हम उन्हें सक्षम बना रहे हैं। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लगे आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में 50 साल कांग्रेस की सरकार रही, तब उसने ये सवाल क्यों नहीं उठाए। शर्मा ने दावा किया कि कांग्रेस अब पूरी तरह से साफ होती दिख रही है और हम प्रदेश की सभी 28 सीटें जीत रहे हैं, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वी.डी. शर्मा ने पहली बार ग्वालियर में पत्रकारों से बात की। एमपी चुनाव में सिंधिया के बचाव में उतरे वी.डी. शर्मा कांग्रेस पर बरसे, कहा गद्दार सिंधिया नहीं कमलनाथ हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को सक्षम बनाने के लिए केंद्र सरकार 6,000 और राज्य की शिवराज सिंह सरकार 4,000 रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है। शर्मा ने कहा कि हमने किसानों को मौजूदा हालत में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, सड़क, बिजली, पानी की सुविधा मुहैया कराई है। हम किसानों को प्रलोभन नहीं देते और ना ही झूठ बोलते हैं। हमने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई काम किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। केंद्र सरकार ने किसानों को 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है। वहीं मंच से सिंधिया ने कहा, मैं आपकी ढाल और तलवार बनूंगा। पीछे से अतिथि शिक्षक बोले, आप दोनों में से कुछ नहीं बने। उन्होंने कहा कि कमलनाथ केंद्र सरकार की किसानों की सहायता के 6,000 करोड़ रुपए कहां गए? इस सवाल का जवाब अभी अधूरा है। आपने गरीबों के 2.5 लाख आवास क्यों लौटा दिए? इसका जवाब भी दें। आपने बुजुर्गों की तीर्थ दर्शन योजना, लाडली लक्ष्मी योजना और गरीब छात्र छात्राओं की फीस भरने की योजनाएं बंद की हैं। वी.डी. शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की जमीन एमपी में पूरी तरह से हिल चुकी है, जिस कारण अब उसके नेता उल जुलूल आरोप लगा रहे हैं। शर्मा ने कहा कि कमलनाथ सरकार अपने कर्मों से गिरी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बचाव करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, कांग्रेस के नेता सिंधिया पर जमीन घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। ये सभी आरोप भ्रामक और गलत है और इसका जवाब सिंधिया दे चुके हैं कि ये जमीन 300 साल पुरानी उनकी संपत्ति है। कांग्रेस से उन्होंने सवाल पूछा कि जब प्रदेश में 50 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, तब उसने सवाल क्यों नहीं उठाए। लेकिन सिंधिया के स्वाभिमान के जागृत होने के कारण जब वे सड़क पर उतरे और कांग्रेस की जमीन खिसक गई, तब आप ये बात कर रहे हैं। इसे एमपी की जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है। इस बार ग्वालियर चंबल से कांग्रेस का सूफड़ा साफ हो जाएगा। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल SPN 9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।